ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भगवद गीता 11वां अध्याय। अभी तक हम 34 श्लोक किए हैं और आज 34वें श्लोक से आगे करेंगे। आज 11 जुलाई सोमवार 11 जुलाई 2022 सोमवार है और हम 35वें श्लोक से कर रहे हैं। यहाँ अर्जुन को भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया अर्जुन के कहने पर, और अपनी दिव्य आंखें भी दी और उससे वो सब देख रहा है और पूरा व्यथित है, घबरा रहा है, भय भी है और उसका अंतःकरण शांत नहीं है। अर्जुन भगवान से बोलता है कि मेरा अंतःकरण शांत नहीं है, आप अपने सौम्य रूप में आ जाइए। मेरे को अगर ये पता होता कि आपका ऐसा रूप मैं देखूंगा तो हो सकता है कि मैं आपको बोलता भी नहीं। इसके जवाब में कृष्ण भगवान उसको बोलते हैं कि मैं काल का ही काल हूँ और ये जो तुम्हारी सेना है और ये जो तुम्हारे सामने खड़ी सेना है, इन सब को मैं निगलने के लिए आया हूँ। और अर्जुन तुम युद्ध करो, इन लोगों को तो मैंने पहले ही मार रखा है। और भगवान बताते हैं कि भगवान के मुंह के अंदर वो सारे राजा लोग, द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और कर्ण भी उसके अंदर हैं। मतलब कि उनके बारे में थोड़ा सा अर्जुन को शंका थी, भीष्म के बारे में भी शंका थी, कर्ण के बारे में भी शंका थी, द्रोण के बारे में भी उनको था। तो यहाँ पर भगवान ने क्लियरली बता दिया कि ये सब युद्ध में मारे जाएंगे, इनको मैं ऑलरेडी मार दिया हूँ। और अर्जुन तुम बाएं हाथ से तीर चलाते हो, बाएं और दाएं हाथ से दोनों से समान चलाता था, पर यहाँ व्यंग रूप से बोला उसको कि तुम बाएं हाथ से तीर चलाते हो तो तुम्हारे लिए मैंने इन सबको पहले ही मार रखा है। अब तो तुम सिर्फ निमित्त मात्र होकर इनको मार डालो, युद्ध करो। अब इस समय जब भगवान ने ये 4 श्लोक बोले और अर्जुन ने ये सब कुछ बोला तो उसके मन में क्या चल रहा है ये संजय बता रहे हैं। 35वां श्लोक। संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत प्रणम्य। ये भगवान की बात सुन के अर्जुन के मन में क्या चल रहा है ये संजय बता रहे हैं कि भगवान की यह वचन सुनकर अर्जुन कांप रहा है। वो किरीटीधारी अर्जुन के सिर पे मुकुट है, हाथ जोड़कर नमस्कार करता है भगवान को और भयभीत होकर फिर प्रणाम करता है और गदगद वाणी में वो कुछ बोल रहा है, कुछ बोलने की इच्छा कर रहा है। शब्द मुंह से निकल नहीं रहे हैं लेकिन वो गदगद है और ऐसे में जो बोल रहा है मतलब कि कांप रहा है, भगवान को प्रणाम कर रहा है और भयभीत है।
लेकिन भगवान को कुछ बोलना चाहता है। तो ये यहाँ पर बताया है। तो अर्जुन के मुंह से क्या शब्द निकलते हैं सुनते हैं। 36वां श्लोक। थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत प्रस्यतनुरज्यते च रक्ष्वांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगा। हे भगवान, हे कृष्ण, आप तो अंतर्यामी हैं। आपके नाम, गुण और लीला का कीर्तन करने से संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है। जो आपकी याद कर रहे हैं, आपका नाम ले रहे हैं, आपका कीर्तन कर रहे हैं, आपके गुण गा रहे हैं, आपकी लीला का वर्णन कर रहे हैं, वो ही खुश हैं और बाकी सब के सब ये सुख दुख के जंजाल में फंसे हुए हैं। कीर्तन करने से संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है। प्रहस्यन्तु रज्यते च, और अनुराग को प्राप्त हो रहा, प्रेम को प्राप्त हो रहा है। अब अर्जुन के पास क्या है, अभी प्रेम नहीं हो रहा है भगवान के लिए। तो भगवान उनको बोल रहे हैं कि देखो, आपकी पूजा करके, आपके लीला का गुणगान करके और सब प्रसन्न हो रहे हैं, तो मैं भी प्रसन्न होना चाहता हूँ। आपके नाम गुण आदि कीर्तन भयभीत होकर ये राक्षस लोग 10 दिशाओं में भाग रहे हैं। और आपका जो ये कीर्तन हो रहा है, इसको सुन के ये जो राक्षस लोग हैं, विपरीत प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं, जो संसार में फंसे हुए हैं, जो समझते हैं ये तो हमारा अपना किया हुआ काम है, ये तो इसमें भगवान नहीं है, ऐसे जो राक्षस लोग हैं, ये भयभीत होकर 10 दिशाओं में भागते हुए जा रहे हैं। वो इधर उधर भाग रहे हैं भगवान का इस विश्व रूप को देख के। और वो विश्व रूप भी दिख रहा है, और उसको देख के जो लोग इधर उधर भाग रहे हैं, वो भी अर्जुन को दिखाई दे रहा है। और संपूर्ण सिद्ध गण जो लोग हैं, वो आपको नमस्कार कर रहे हैं, और करे भी क्यों नहीं। ये आपको नमस्कार करना ही एक उचित काम है। ये जो 10वें अध्याय के अंदर बताया था, यजन्ते मामुपास्ते, तो ये जो भगवान को ही याद करना, हर रूप में भगवान को देखना, और ये जो चीज़ है, ये सिद्ध गण जो हैं, ये यही काम कर रहे हैं। यहाँ पर अर्जुन देख रहा है, और अर्जुन बोल रहा है कि करे भी क्यों नहीं, क्योंकि यही एक उचित काम है करने के लिए। और ये देखिए, हमारी बुद्धि की निम्नता कि हम अपनी बुद्धि का महत्व दे देते हैं, और हम समझते हैं कि ये सारे काम हमारे को बहुत सारे करने हैं। हमको नौकरी भी करनी है, पैसा भी कमाना, परिवार कैसे चलेगा, भाई बंधु कैसे चलेंगे, ये कैसे चलेगा, वो कैसे चलेगा, और उसी के अंदर हमारा सारा दिमाग चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर जो अर्जुन इस विराट रूप को देख रहे हैं, पृथ्वी में जो सब कुछ हो रहा है वो देख रहे हैं, हर एक अंग के अंदर तरह तरह के लोक देख रहे हैं। उन लोकों को देखने के बाद अर्जुन निश्चित रूप से कहता है कि आपका नाम लेना ही एक सबसे बड़ी बात है, आपके गुण का गान करना ही सबसे बड़ी बात है, आपकी लीला का स्मरण करना यही सबसे बड़ी बात है। आगे 37वें श्लोक में क्या बोलते हैं। कस्मास्ते न नमरिन्मात्मन गरीयसे ब्रह्मणो प्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास तमक्षरम सत्तत्परम यत। हे महात्मन, हे गुरुओं के गुरु, ब्रह्मा से भी आदि कृता, आप ब्रह्मा से भी पुराने हैं। आपके लिए सिद्धगण नमस्कार क्यों नहीं करे। हे अनंत, हे देवेश, अनंत भगवान का एक नाम है अनंत, क्योंकि इनका कोई अंत है ही नहीं। अनंत, हे जगन निवास,
जगन निवास, जग के अंदर, जगत के अंदर हर जगह जिसका निवास है वो है जगन निवास। तो जगन निवास आप अक्षर स्वरूप है। अक्षर स्वरूप का क्या मतलब? जो वेदों में बोला है वो आप हैं, जो पुरुषोत्तम बोला गया है वो आप हैं। अक्षर स्वरूप ओम जिसको बोला गया है, आप ही वो अक्षर स्वरूप है। आप ही सत्य हैं और आप ही असत हैं। सत्य असत का जो हम निर्णय लेते हैं, ये हमको अच्छा लगा, ये अच्छा नहीं लगा, ये जो हम निर्णय लेते हैं, ये द्विज जो करते हैं हम, ये द्विज करना भी गलत है, क्योंकि सत्य और असत दोनों ही आप हैं। और सत्य और असत के अलावा भी अगर कुछ बच गया तो वो भी आप ही है। तो ये सत्य और असत्य भी सब कुछ आप ही हैं। इसलिए राम सुखदास जी यहाँ पर बोलते हैं, सत्य असत दोनों सापेक्ष होने से लौकिक है। सापेक्ष मतलब आंखों से, इंद्रियों से दिखते हैं, और जो इनसे परे है वह निरपेक्ष है, अलौकिक है। अलौकिक और लौकिक दोनों ही परमात्मा के समग्र रूप हैं। परमात्मा की परा और अपरा प्रकृति, जो 7वें अध्याय में बताया था, सत्य असत परे नहीं है, पर परमात्मा सत्य असत से भी परे है। ये सत्य और असत का है, ये कई लोग इसके अंदर परेशान हो जाते हैं। इवन शंकराचार्य जी भी चारों मठों का स्थापित करने के बाद बद्रीनाथ से काशी आए थे, और काशी में उनका काम हमेशा पूजा में लगता था। सुबह सुबह जल्दी जाके स्नान करके पूजा करना ये नियम था, और वो पूजा करके लौटते थे तो रास्ते में कोई शूद्र कोई मिल जाता था तो वो उसकी छां पड़ने से भी, छूने की बात तो अलग है, वो वापस जाके नदी में स्नान करते थे, और फिर नदी गंगा जी है वहाँ, वापस जाके गंगा जी में स्नान करते थे, और फिर वापस अपने मठ पे आते, मठ के मंदिर में रहते थे ज़्यादातर। एक दिन एक शूद्र ने उनको प्रणाम किया, राम राम, वापस गए, स्नान करके आए, वो शूद्र वापस वहीं सामने आ गया, फिर गए स्नान करके आए, तीसरी बार फिर वो वहाँ मिल गया, बोला मैंने सुना है कि आप आदि शंकराचार्य हैं, और मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं शूद्र हूं, ये बात सही है, लेकिन आप जो ये बार बार जाके स्नान करते हैं, क्या ऐसा कहीं शास्त्रों में लिखा है? क्या ऐसा कहीं होता है? तब शंकराचार्य जी को स्मरण हुआ कि भगवान सत्य असत दोनों हैं। तो ये जो मैं भेद कर रहा था, ये मेरी भेद कुदृष्टि थी। ऐसा बड़े लोग ही सोच सकते हैं, ये भेद मेरी कुदृष्टि थी। उस शूद्र को शंकराचार्य जी ने अपना गुरु माना, तुम मेरे गुरु हो, अभी तक मैं जो कर रहा था वो गलत कर रहा था। और ये कौन है? जो अद्वैत के व्याख्याता है, जिनके रोम रोम में अद्वैत बसा हुआ है। अद्वैत का मतलब कि मेरे अलावा तो कुछ है ही नहीं, अहम ब्रह्मास्मि। तो इस दुनिया में जो कुछ असत भी है, जिस चीज को हम नहीं लाइक करते हैं, कोई स्मेल आती है हम पसंद नहीं करते हैं, तो वो स्मेल भी तो असत है, तो वो भी भगवान ही है। ऐसा समझना,
ऐसा समझ के व्यवहार करना, ये जो चीज़ है ये यहाँ पर बताया गया है और इसको कूट कूट के वेदों में डाला गया है। और यहाँ पर वही वेद की वाणी यहाँ पर बता रहे हैं अर्जुन कि आप गुरुओं के गुरु हैं, आप ब्रह्मा से भी आदि हैं और आप तो अक्षर रूप हैं, पुरुषोत्तम हैं, सत असत सब कुछ आप हैं, तो हम किससे भेद करें? आप ही हैं। आगे 38वां श्लोक। अब भगवान अब क्या कर रहे हैं अर्जुन यहाँ पर? अब अर्जुन भगवान के कहे हुए वचनों के बाद थोड़ा शांति को प्राप्त हुए हैं और अब वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ये भगवान देखिए 2-3 चीजें हैं, एक होता प्रार्थना, एक होता तो स्तुति। स्तुति में भगवान के गुण गाए जाते हैं, प्रार्थना में भगवान से कुछ मांगा जाता है। यहाँ पर भगवान से स्तुति कर रहे हैं, भगवान की स्तुति करते हुए बोल रहे हैं तुमादिदेव पुरुष पुराण सत्वमस्य विश्वस्य परम निधानन्। तुमादिदेव पुरुष पुराण सत्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम् वेतासि वेद्यञ्च परञ्च धाम त्वया तन्तं विश्वमनन्तरूप। हे भगवान, अब कृष्ण भूल गए, वो कृष्ण नहीं बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, देव बोल रहे हैं। आप ही आदि देव हैं, सबसे पुराने पुराण पुरुष भी आप ही हैं तथा आप ही इस संसार के परम आश्रय हैं। जहाँ आके आश्रय मिलता है, आश्रय कैसे मिलता है? जैसे हम घर में आते हैं तो हमको एकदम आराम, मतलब कि घर के अंदर एक आश्रय मिलता है। ऐसे आश्रम बोले ना, आश्रम जहाँ शांति मिलती है। भगवान को प्राप्त करना, भगवान को देखना शांति है। ये जो चीज है यहाँ पर बताया कि इस पूरे संसार का जो परम आश्रय है वो भी आप ही हैं। आप ही सबको जानने वाले हैं, आप सबको जानते हैं, आप ही जानने योग्य हैं। और जो परम धाम है, 15वें अध्याय में भी आया है परम धाम, वो परम धाम आप है। हे अनंत रूप, आप ही अनंत रूप हैं। ये सारे जो प्राणी हैं ये आप ही के रूप हैं। आप ही से संपूर्ण संसार व्याप्त है। ये संपूर्ण संसार में आपके अलावा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ आप ही है। ये कौन कर रहा है? ये वेद कर रहा है। वेद कौन है? कि भगवान की वाणी है। ये ऋषि मुनियों ने तो वही वेदों को, एक्चुअली अर्जुन ने सब ये पढ़ा हुआ है बचपन से, वेदों को अच्छी तरह से जानते हैं। सिर्फ ये नहीं कि धनुष विद्या, वो वेदों को भी अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये जो भगवान की स्तुति है वो यहाँ पर कर रहे हैं और भगवान को बोल रहे हैं आप ही परम धाम है, आप ही परम आश्रय हैं। 39 श्लोक। वायुर्यमोऽग्निवरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते तु सहस्रकृतव्या पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। आप ही वायु हैं, आप ही यमराज हैं, यम
आप ही यमराज हैं। अग्नि भी आप ही हैं। वरुण, ये सुबह जब सूर्य उदय होता है उसके पहले वाली जो समय होता है उसको वरुण वेला कहते हैं। ये वरुण जो है ये सूर्य के आगे आगे चलता है। जो किरणें हैं, किरणें ये सूर्य के आगे आगे चलती है। तो ये सूर्य के आगे जाके जब सूर्य उदय नहीं होता उसके पहले जो रोशनी उजाला होता है वो वरुण है। तो वरुण भी आप ही हैं। वरुण जल के अधिपति देवता भी है। चंद्रमा भी आप हैं, शशांक। दक्ष प्रजापति जो है दक्ष, ये भी आप ही हैं। हिमालय प्रजापति था, हिमालय की पुत्री पार्वती, तो दक्ष प्रजापति। और पर पितामहस्य, पर पिता कहते हैं ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी को कहते हैं प्रपिता। बोले वो ब्रह्मा जी भी आप ही हैं। ये वेदों में जो परमात्मा की उपाधियां दी गई हैं, जिस नाम से उनको गाया गया है, वो सारे नाम यहाँ पर भगवान के लिए कि आप ही वायु है, आप ही यमराज है, आप ही वरुण है, आप ही चंद्रमा है, आप ही दक्ष हैं, आप ही प्रजापति हैं, और ये पितामह ब्रह्मा जी भी आप ही हैं। आपको 1000 बार नमस्कार 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 नमस्कार, फिर नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कैसे? सहस्त्र कृतवा, हजारों बार आपको नमस्कार, हजारों बार आपको नमस्कार, और फिर भी आपको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। और इसमें भी भगवान ने बोला है, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मान नमस्कुरु मामे वेशिस, मेरे को नमस्कार करो। और वही बात यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि आपको हजारों बार नमस्कार, उसके बाद भी हजारों बार नमस्कार, नमस्कार के बाद भी नमस्कार, और नमस्कार के बाद भी नमस्कार करते रहें करते रहें करते रहें। तो ये जो है ये यहाँ पे बताया है, ये भगवान का जो वेदों में वर्णन है उससे स्तुति कर रहे हैं। देखिए, मंदिर में हम जब जाते हैं तो उसकी चमक धमक से चमक धमक हो सकती है। आपको थोड़ी देर के लिए देखना दिक्कत हो सकता है, लेकिन उसको देखना है। कई लोग मंदिर में जाके आंखें बंद करके मूर्ति को नमस्कार करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। आप उनको देखिए, देख के प्रसन्न होइए, और उनको देख के उनके बारे में जो जो आपने सुना है, जो जो आपने किया है, उसको याद कीजिए, उनके गुणों को याद कीजिए, उनकी लीलाओं को याद कीजिए, और उनको नमस्कार कीजिए, नमस्कार कीजिए, बार बार नमस्कार कीजिए। तो ये जो चीज़ है इसको हमें समझना चाहिए। ये स्तुति जो है, ये स्तुति भगवान के मंदिर में जब हम जाते हैं, जैसे यहाँ पे बताया है कि अर्जुन भयभीत होके भी उनको वापस नमस्कार करता है, और नमस्कार करके ये बताता है 40वें श्लोक में क्या बोल रहे हैं। नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमोस्तुतु ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमसत्वं सर्वं समान पोषि ततोसि सर्व। हे सर्व स्वरूप, मैं किसको छोड़ूं? सब जो कुछ दिखता है सब कुछ ही तो आप है।
यहाँ देखिए, ये विश्व रूप एक रूप है। भगवान और माया का जो ये रूप है, ये एक रूप है। जैसे हम एक है, मैं सिर को देखूं या हाथ को देखूं या पांव को देखूं, किसी को भी देखूं तो मैं अपने आप को देख रहा हूं। ये एक है। एक मतलब ये सब जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसको संगात बोला गया है। वहां पर भी जो भगवान का विश्व रूप है, जिसमें ये सब लोग दिखते हैं, वो भी एक तरह से एक ही है, एक संगात है। एक तरह से ये पूरा विश्व ही एक ही है। तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं, हे स्वर स्वरूप, आपको आगे से भी नमस्कार और पीछे से भी नमस्कार। इसका मतलब दोनों है, आगे से भी आपको नमस्कार और घूम के हम पीछे से नमस्कार करें वो भी है। आगे से भी नमस्कार और पृष्ठ तस्ते पीछे से भी नमस्कार। नमस्कार ऐसे भी होता है, पृष्ठ तस्ते ऐसे भी होता है और पीछे से भी। सब दिशाओं में, दसों दिशाओं में मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपको सब ओर से, दसों दिशाओं से नमस्कार हो। हे अनंत वीर्य, ये जितने भी लोग हैं, जितने भी लोक हैं, मगरमच्छ भी आपसे भी पैदा हुआ है, वो मच्छर भी आपसे पैदा हुआ है, वो हाथी भी आपसे पैदा हुआ है, वो कुत्ता भी आपसे ही पैदा हुआ है। अनंत वीर में आपका जो सामर्थ्य है वो अनंत है। असीम पराक्रम वाले आपने सबको एक देश में समेट रखा है। ये पूरा विश्व आपने एक समझना। ये जो समझना है, जैसे हम पूरे शरीर को एक समझते हैं, ऐसे ही ये पूरा विश्व एक रूप है। ये सनातन धर्म की बड़ी विशेषता है। यहाँ किसी को भी अलग नहीं किया गया है, हर कोई इसी विश्व का अंश है और विश्व एक होने के कारण ये सब कुछ एक है। और इसी के अंदर भगवान को बोला, आपने सब लोगों को समेट रखा है, अतः सब कुछ आप ही है। इसको विशेष करके राम सुखदास जी बढ़ाते हैं और इसको बताते हैं, क्या बोल रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर रुद्र आदित्य वसु साध्यगण विश्वे देव अश्विनी कुमार मरुदगण पितृगण सर्प गंधर्व यक्ष राक्षस असुर महर्षि सिद्धगण वायु यमराज अग्नि वरुण चंद्रमा सूर्य आदि और इनके सिवाय भी, जैसे कि भीष्म द्रोण कर्ण जयद्रथ आदि समस्त राजा लोग, ये सब के सब दिव्य विराट रूप के ही अंग हैं। इतना ही नहीं, अर्जुन संजय धृतराष्ट्र कौरव और पांडवों की सेना, ये भी विराट रूप का एक अंग है। तात्पर्य यह है कि जड़ चेतन स्थावर जगमंग रूप से जो कुछ देखने में, सुनने में या सोचने में आता है, वह सब कुछ अविनाशी भगवान है और भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है। इतना विस्तृत सनातन धर्म की विशेषता है और ये विशेषता बड़ी विचित्र है। ये आपको कहीं और नहीं मिलेगी। ये सिर्फ सनातन धर्म में ही इसका गुणगान होता है। ये अलग बात है कि कुछ लोग इसको ठीक ठीक से समझ नहीं पाते हैं, तो वो अलग बात है, लेकिन सनातन धर्म की ये अनोखी विशेषता है और इसको हम देख रहे हैं। अब अर्जुन ने अपनी तरफ देखा, जब सब कुछ भगवान ही है तो अर्जुन का ध्यान अपनी तरफ गया। तो क्या कहते हैं, ये इन 2 श्लोक में हम पढ़ रहे हैं। सखेति मत्वा प्रसभं युदिक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता मयि मानन्तवेन्दं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि, यच्चावसात् मत्सत्कृतोऽसि विहारशय्या
सन् भोजनेषु एकोत्वाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वां हमप्रमेयम्। भगवान आपकी इस महिमा को नहीं जानते हुए, आपके ये इतनी महिमा को, ऐश्वर्य को, इस सामर्थ्य को हम नहीं जानते थे, और इसलिए मैंने आपको बोला कि मेरा सखा मानकर मैंने प्रमाद में और प्रेम से और हठ पूर्वक हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस तरह के अनुचित शब्दों से आपको पुकारा है। और इस प्रकार जो कुछ कहा है वो सारा दिल्लगी से कहा है, उसको आप क्षमा करें। हे अच्युत, आपको कोई चीज़ तो छू ही नहीं सकती। हे अच्युत, हंसी दिल्लगी में चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते समय, अकेले अथवा दूसरे सखाओं के साथ, कुटुंबियों आदि के साथ, या उनके सामने आपका कुछ तिरस्कार हुआ हो, आपका कुछ अपमान हुआ हो, तो आप उसे भूल जाएं। आप हे प्रमेय स्वरूप, आपका जो ये विराट स्वरूप है उसको देख के, और मेरे को ये लग रहा है कि आप मेरे इसके कारण मेरे से थोड़ा गुस्सा हो गए, यह सब आपसे मैं क्षमा मांगता हूँ, अर्थात आपसे ये मेरी क्षमा याचना है कि आप मेरे इन सब दिल्लगी भरे और हठपूर्वक या अज्ञानतावश जो कुछ मैंने आपको बोला, जो कुछ कहा, उसके लिए आप मेरे को क्षमा करें। तो जब ये ध्यान अपने पे गया तो अपना उनसे एक जो रिश्ता है, भगवान जब परमात्मा की हमने स्तुति की तो परमात्मा से हमारा जो रिश्ता है, उस रिश्ते को ठीक से समझना और उसके अंदर जो गलतियां हुई हैं उसके लिए भगवान से क्षमा मांगना, ये हमारा कर्तव्य हो जाता है। और ये जो चीज़ है ये एक अनूठी है। इसलिए यहाँ पर एक्चुअली ये 42 श्लोक, 15 श्लोक से चालू हुआ था, ये 42 श्लोक पे हम आ गए हैं। 42 श्लोक तक भगवान बता रहे हैं, भगवान अर्जुन के माध्यम से बता रहे हैं कि जब हम भगवान के सामर्थ्य और ऐश्वर्य की लीला का, गुण का वर्णन करते हैं तो वो इतने बड़े होते हैं कि उसके अंदर हम उनको समझ नहीं पाते, लेकिन फिर भी हमको समझने की कोशिश करनी चाहिए, भगवान से स्तुति करनी चाहिए, भगवान को नमस्कार करना चाहिए, और अंत में भगवान से ये बोलना चाहिए कि मैंने जो कुछ गलतियाँ की है उसके लिए आप मेरे को क्षमा करें। तो ये दर्शन कैसे किया जाता है, ये 11 से लेके 42 श्लोक तक भगवान ने बताया है कि ये कैसे है, और इसके बाद में आगे बताएंगे कि कैसे भगवान से हम रिश्ता हमारा जोड़ना चाहिए और कैसे हम भगवान के निकट तक कैसे हमको पहुंचना चाहिए, और ये क्षमा कैसे पूर्णतया से मांगी जाए। तो ये जो है ये आगे के श्लोकों में है। तो हम इसका वाणी को भी यहीं विश्राम देते हैं, और अगले उसमें हम 43 श्लोक से, अभी हमने 42 तक कर लिया है, 43 श्लोक से हम आगे अगले उसमें करेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। राम।